अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। बॉटनी के हवाले से अच्छा रिस्पांस वीवर्स से मिला। अब आज मैं आपको बायोलॉजी के हवाले से एमसीक्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्ज़ाम में निहायत ही इम्पोर्टेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट MCQs. This is the most important human activity that causes the extinction of wildlife. The right option is A. Destruction and alteration of natural habitats. Question number 2. A common trait between tadpole and fish is, वो कौन सा कॉमन ट्रेट है जो कि tadpole और फिश में मौजूद होता है? The right answer is B. Lateral line. This has a cartilaginous endoskeleton. इनमें से हमारे पास किसके पास cartilaginous endoskeleton होता है? The option है हमारे पास D. Elasmobranch. True fishes have fins and gills. This is not a true fish. हमारे पास ट्रू फिशेस जो होते हैं उनमें फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, और इनमें से जो हमारे पास चार ऑप्शन हैं इनमें से कौन सी ऐसी फ़िश है जो कि एक्चुअली जो है उसमें फिन्स और गिल्स मौजूद नहीं होते? द राइट ऑप्शन इज़ डी. लिपिस्मा, जिसे हम सिल्वर फिश कहते होते हैं। दिस फिश शोज डॉर्सल फिन मॉडिफाइड इनटू सक्कर्स। वो कौन सी फ़िश है जिसमें हमारे पास डॉर्सल फिन जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं सक्कर्स में? द राइट ऑप्शन इज़ सी. दिस इज़ अ लिविंग फॉसिल। इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है? द राइट ऑप्शन इज़ बी. लेटिमीरा. लेटिमीरिया इज़ अ लिविंग फॉसिल. दिस इज़ अ माइग्रेटरी फ़िश। इनमें से माइग्रेटरी फ़िश कौन सी है? रिबन फिश है, या कार्प है, या सैल्मोन है, या हमारे पास शार्क है? द राइट ऑप्शन इज़ सी. सैल्मोन. सैल्मोन जो है हमारे पास माइग्रेटरी फ़िश है। अनदर क्वेश्चन, द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन रेज एंड शार्क्स आर? The right option is B. Position of gill slits. गिल स्लिट्स की पोजीशन जो है वो हमारे पास रेज और शार्क्स में डिफ्रेंशिएट करती है। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन बिटवीन शार्क एंड सक्कर फिश इज, द राइट ऑप्शन इज सी, जिसको हम कॉमेंसलिज्म कहते होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स आर फाउंड इन, राइट ऑप्शन इज डी. कार्टिलेजिनस फिशेज। कार्टिलेजिनस फिशेज में प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फिशेज़। इनमें से जो हमारे पास फिशेज़ का जो एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो कौन सा है? द राइट ऑप्शन इज़ सी. गिल्स एंड वीनस हर्ड। फिशेज़ में जो होता है वो गिल्स पाए जाते हैं और इनमें वीनस हर्ड होता है। डाइकोंडिलिक स्कल अलॉन्ग विद 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इज़ फाउंड इन, द राइट ऑप्शन इज़ बी, जो कि हमारे पास एम्फीबिया है। अ फ्रॉग हैज़, राइट ऑप्शन इज़ सी. एयर्स बट नो पिन्ना। फ्रॉग्स में एयर्स मौजूद होते हैं लेकिन उनमें पिन्ना नहीं पाया जाता। इवन आफ्टर अटेनिंग सेक्शुअल मेच्योरिटी, लार्वल कैरेक्टर्स आर रिटेन्ड. इट इज़ नोन एज, द राइट ऑप्शन इज बी. नियोटिनी. फ्रॉग डेवलप इन वाटर आर इन द विसिनिटी ऑफ वाटर एज, द राइट ऑप्शन इज ए. इट रेस्पायर्स थ्रू द स्किन। बाकी तमाम ऑप्शन जो हैं वो इससे रिलेट नहीं करते। इन एम्फीबियंस द ऑर्गन ऑफ जैकबसन इज़ फॉर, एम्फीबियन में ये ऑर्गन जो होता है वो हमारे पास ऑप्शन है सी. स्मेल. स्मेल के काम आता है। द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ द वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट इज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। दोनों में हमारे पास जो वीनस सिस्टम है उनमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन सा है? वो हमारे पास राइट ऑप्शन है सी. रीनल पोर्टल सिस्टम. नेक इज नॉट फाउंड इन अ फ्रॉग. दिस एब्सेंस हेल्प्स द फ्रॉग टू। गर्दन जो होती है फ्रॉग में मौजूद नहीं होती, और ये इसकी गैर मौजूदगी जो है फ्रॉग के लिए कैसे मदद करती है, किस काम के लिए मदद करती है? द राइट आंसर इज डी. जंप ऑन ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जंप करने में हेल्प करती है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ फ्रॉग इज़ 20 डिग्री सेल्सियस in an environment having a temperature of 30 degree Celsius. The temperature of the frog in the new environment is, जो हमारे पास न्यू इन्वायरमेंट होगा उसमें टेम्परेचर ऑफ फ्रॉग क्या होगा? द राइट ऑप्शन इज सी.
30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसका टेम्परेचर वेरी करता रहता है फ्रॉग का। दिस इज़ नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल। इनमें से कौन सा ट्रू एम्फीबियन एनिमल नहीं है, यानी एम्फीबियन नहीं है? राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? सी, टॉर्टॉइस जो है वो एक हमारे पास रेप्टाइल है, फ्रॉग है एम्फीबियन है, सैलमेंडर एम्फीबियन है, टोड एम्फीबियन है। जो टॉर्टॉइस है वो हमारे पास एम्फीबियन नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज सी। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। द राइट ऑप्शन इज ए, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स एंड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर्स। ये करेक्टर्स हैं जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो रेप्टाइल से रिलेटेड नहीं है। Reptilian ancestry of birds can be indicated by, the right option is C, scales on their hind limbs. Eurycotelism is found in, the right option is B, birds, land reptiles and insect. Aquatic reptiles are, right option is A, अमोनोटेलिक। जितने भी हमारे पास जो एक्वाटिक्स होते हैं वो ज़्यादातर अमोनोटेलिक्स होते हैं। एनिमल दैट गेट मोस्ट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर आर, द राइट ऑप्शन इज सी, पोइक्लोथर्मिक। पोइक्लोथर्मिक जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? मोस्ट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। बोन्स ऑफ द रेप्टाइल्स आर कवर्ड बाय, द राइट ऑप्शन इज ए, केराटिन। जो रेप्टाइल्स की बूंस होती हैं उनके ऊपर कवरिंग जो होती है वो केराटिन की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। इनमें से हमारे पास कौन सा लिविंग फॉसिल्स है? डायनासोर्स है, स्नैक्स है, टाउटारा है या लिजर्ड है? तो राइट ऑप्शन इनमें से हमारे पास सी, टाउटारा इज अ लिविंग फॉसिल। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द रेप्टाइल इज, इन रेप्टाइल्स में से हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? वो है हमारे पास ऑप्शन डी, लंग्स। फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर विदाउट एनी एक्सेप्शन। इनमें से आपने जो है वो करेक्टली मैच्ड पेयर जो है फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ए, कॉन्ट्रिक थाइज, जिसे हम कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो है वो इनमें पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अगेन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।